डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुस्कान जैन हियर एंड आज मैं आपको जो हमारा CSI नेट एग्ज़ाम हुआ था उसका रिव्यू देने वाली हूँ कि जो हमारा एग्ज़ाम था वो किस टाइप से आया था। अबाउट द एग्ज़ाम पेपर, जो हमारा एग्ज़ाम पेपर था वो डिफ़िकल्ट था। मीन्स जो पेपर को क्वेश्चंस उसमें फ्रेम किए गए थे, चाहे पार्ट बी की बात की जाए चाहे पार्ट सी की बात की जाए, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े लेंथी थे। मीन्स आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए उसको सॉल्व करने की, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए आपको कंप्लीट अपना पेपर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एग्ज़ाम था वो डिफ़िकल्ट था। मीन्स डिफ़िकल्ट का मतलब ये भी होता है कि जैसे कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हम पढ़ के जाते हैं, जैसे कि ASR हो गया, हमारा इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, या फिर अदर जो हमारे ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो जनरली सारे बच्चे तैयार करके जाते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो सरफेस केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा टफ था। मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था उसको करना। मीन्स पहले से आपको उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, तभी अपन वो सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे जैसे कि ASR की बात की जाए तो उसमें सिग्नल्स के बारे में पूछा था, ग्राफ के फॉर्म में पूछा था, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, ठीक है। वो भी हम जनरल जो पढ़ते हैं उसके PYQ में ऐसा क्वेश्चन नहीं था। तो उस लेवल पर अगर हम एग्ज़ाम को जज करने की कोशिश करें कि जो हमारा PYQ का ट्रेंड रहता था, उससे जो हमारे टॉपिक्स थे उनमें से जो हम जनरली पढ़ के जाते हैं टॉपिक्स, उनके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है। सेकेंड चीज़ बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ऐसी रहती है कि वो हर बच्चे की अच्छी ही रहती है। ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई बच्चा ये बोले कि इनऑर्गेनिक मेरी अच्छी नहीं है, ऑर्गेनिक और फिज़िकल तो अच्छी है। तो उसमें क्या था, इस बार जो ऑर्गेनिक का लेवल था, जो ऑर्गेनिक पार्ट सी में पूछी गई थी वो काफ़ी टफ थी। टफ इसलिए थी क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो मिक्स कर दिए थे उन्होंने, मेन ब्लॉक और एनालिटिक केमिस्ट्री दोनों को ही मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए थे, जो जनरली हम नहीं पढ़ के जाते हैं या फिर जो थोड़ा लर्न करने वाला पोर्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पार्ट सी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा टफ हमारे पास इनऑर्गेनिक ही थी, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी कम थे, ठीक है। और ऑर्गेनिक उसके बाद थी, इसके बाद जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे वो थोड़े थोड़े टफ थे। और जो सबसे ईजी थी वो फिज़िकल थी, क्योंकि अगर हम पार्ट सी की बात करते हैं तो फिज़िकल में आपको डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाना था और उससे आंसर आ जाता। कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस पूछे गए थे पार्ट सी में फिज़िकल के, और हमारे पास कैलकुलेटर भी अलाउ रहता है, तो हम आराम से पार्ट सी में फ़िज़िकल को तो बहुत ही अच्छे से कर सकते थे इस बार के एग्ज़ाम में। उसके बाद अगर पार्ट बी की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा थे ऑर्गेनिक के, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक टफ थी, उसके बाद फ़िज़िकल पार्ट बी में भी उन्होंने काफ़ी ईजी पूछी थी, ठीक है। तो इस टाइप से ये जनरल ये इस बार का ट्रेंड है। ऐसा नहीं कि हर बार ही ऐसा होगा, हर बार ही ना CSR क्या करता है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको चेंज कर देता है। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सबसे टफ आई थी फिज़िकल केमिस्ट्री। उसमें कैलकुलेशन को भी उन्होंने लेंथी कर दिया था, प्लस पेपर भी टफ था। किसके रिस्पेक्ट में, फिज़िकल केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और पिछली बार जो इजी था वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको ना इससे ये सीखने को मिलता है कि आपको कोई भी पेपर छोड़ के नहीं जाना है। मीन्स इनऑर्गेनिक भी तैयार करना है, फिज़िकल भी तैयार करना है, ऑर्गेनिक भी तैयार करना है। अगर इनमें से कोई भी आपका वीक है तो उसके कुछ कुछ टॉपिक्स तो आपको तैयार करके जाने ही है। अब बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में हमारा जनरल एप्टीट्यूड था, जिसमें से 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमेशा ही हम पढ़ के जाएँ या नहीं जाएँ कर ही लेते हैं। बाकी कुछ जो क्वेश्चन थे उनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी लेंदी थी। मीन्स अगर आपने उसको थोड़ा कैलकुलेट से अगर जब आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। मिनिमम 30 मिनट तो आपको देने ही पड़ेंगे पार्ट ए को। पार्ट ए को यहाँ पे आपको 30 मिनट तो देने ही पड़ते सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली केमिस्ट्री वाला पोर्शन सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 2.5 घंटा था, और उसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी थी। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि एग्ज़ाम कैसा था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। ये सिर्फ मेरा रिव्यू था एग्ज़ाम को लेकर। अगर आप, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था CSI नेट एग्ज़ाम के लिए, तो मेरा जो रिव्यू था ये था। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी, जो आप अगर इसको एग्ज़ाम को
देने वाले हो तो आपको ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। प्लस क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए नेक्स्ट जो दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इस बारे में बात करते हैं अब, ठीक है। इसी के रेफरेंस लेके हम इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें करना है, जो हमारा एग्ज़ाम है जिसके लिए अभी हमारे पास 5 महीने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनऑर्गेनिक भी तैयार करना है, आपको फिज़िकल भी तैयार करना है और आपको ऑर्गेनिक भी तैयार करना है। मीन्स ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो आप सोचो कि हम ऑर्गेनिक और फिज़िकल तैयारी कर ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक छोड़ दे रहे हैं या फिर कोई भी एक पेपर छोड़ दे रहे हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इस चीज़ का ध्यान इसलिए रखना है कि जैसे कि मान लीजिए आपने दो पेपर तैयार किए, इनऑर्गेनिक और फिज़िकली तैयार किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने सोचा होगा कि 60 में से 25 तो करने ही हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि इतनी सारी 35 की तो चॉइस रहती है, इनको छोड़ देंगे और ये वाले कर लेंगे। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जब आप सॉल्व करने बैठते हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं, तब आपको पता चलता है कि 25 में से मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही आ रहे हैं। उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन और ऐसे आ गए मान लो कि जिसमें आपको थोड़ा 50% का चांस था। तो जैसे तैसे करके आप 20 क्वेश्चन पर पहुँच गए, फिर भी आप 5 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने पूरा एक पेपर छोड़ दिया है, इसके क्वेश्चन आप देख ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि कोई भी एक पेपर छोड़ना है, क्योंकि मेरे से यही मिस्टेक हो गई। मैंने एक पेपर एक्चुअली छोड़ दिया था। मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक और फिज़िकल तैयार करके ऑर्गेनिक तैयार करके नहीं गई, जिस वजह से मैं सोच के गई थी कि मैं 150 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आऊँगी, बट मैं करके कितना आई, सिर्फ 120 मार्क्स का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो हमें नहीं करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है कि जनरल एप्टीट्यूड की बात आती है। हम क्या करते हैं, जनरली ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री तैयार कर ले रहे हैं, ये पार्ट सी में, यहाँ पर पार्ट सी में कितने करने पड़ते हैं, 25 करने पड़ते हैं। पार्ट बी में कितने करने पड़ते हैं, 35 करने पड़ते हैं। बस यहाँ से 70 मार्क्स आ जाएंगे और यहाँ से 100 मार्क्स आ जाएंगे और हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारे पास, ठीक है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो, फिज़िकल भी आपकी बहुत अच्छी है, बट बाय चांस उन्होंने कोई ऐसा टॉपिक पूछ लिया, उससे ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ लिया जो आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, उसका क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो कट हो गया ना, पूरा एक चैप्टर ही कट हो गया। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो आप वहाँ पे नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस टाइप से कभी कभी हम सोचते हैं कि ये टॉपिक हमने कर लिए हैं, हमारे नंबर ऑफ टॉपिक्स तो ज़्यादा हो गए हैं, तो सिर्फ 2 ही करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जनरली ये भी कहा जाता है कि 100% सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक ज़रूरत नहीं है, कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पेपर कोई भी नहीं छोड़ना है, पेपर तीनों ही करके आना है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्लस जो इम्पोर्टेंस होती है जनरल एप्टीट्यूड की, उसको भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड में मान लीजिए 10 टॉपिक्स हैं आपके पास, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10 के 10 ही तैयार कर लीजिए, बट एटलीस्ट 7 to 8 टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसके तैयार करके जाए, क्योंकि क्वेश्चन कितने आते हैं, 15 आते हैं, और ये कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है। अगर मान लीजिए आपने उसके 2-4 क्वेश्चंस तो उसके ऐसे रहते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट के, बिना फॉर्मूले के, सिर्फ आपको जनरल लॉजिक लगाना है, उससे सॉल्व कर लोगे। बाकी जो 5-6 क्वेश्चंस अगर आप थोड़ी कैलकुलेशन करके भी निकाल पा रहे हैं विदिन 20 and 30 मिनट्स, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे जो आपके पार्ट सी में मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और यहाँ के जनरल एप्टीट्यूड से मान लीजिए 10 क्वेश्चन कर लिए, तो यहाँ से आपको 20 और यहाँ से 80, 100 मार्क्स पे तो आप पहुँच ही गए हैं, ठीक है। फिर बचा कुछ है, क्या होगा, पार्ट बी होगा, जो कि आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं, तो एटलीस्ट आप यहाँ के 15 क्वेश्चन तो श्योरिटी के साथ कर ही सकते हो, ठीक है। और पार्ट बी सॉल्व करने के लिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे दिमाग में ये सेट रहता है कि पार्ट बी के क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी आएंगे, तो उन्हें तो हम ज़रा में कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, बहुत माइनर कॉन्सेप्ट वहाँ पर हाइड रहता है क्वेश्चंस को, जो हम रीड करते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चंस को रीड करना है वो बहुत केयरफुली करना है आपको, क्योंकि
क्या पता चला, आपको पता चले कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपने पार्ट बी में ही गलत किए, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था उसमें मेरे पार्ट सी के क्वेश्चन तो बिल्कुल सही थे, बट पार्ट बी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत थे, क्योंकि मेरा माइंडसेट यही था कि पार्ट सी बहुत अच्छे से करके आना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन टफ आएंगे और पार्ट बी के तो ईजी आएंगे। तो मैंने उस पर कम ध्यान दिया, पार्ट सी पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो मेरे इसके सारे क्वेश्चन सही थे और इसके काफ़ी सारे गलत हो गए थे। तो निगेटिव मार्किंग से भी बचना है आपको, अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको भी बहुत पास करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी पेपर छोड़ के नहीं जाना है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इन तीनों को ही हर हालत में पढ़ के जाना है। और जो जनरल एप्टीट्यूड की इम्पोर्टेंस है उसको भी अपने माइंड में रखना है। कुछ नहीं, अगर आप वीकली भी अगर 2 घंटे दे के एक टॉपिक पढ़ते हैं अपने जनरल एप्टीट्यूड का, तो आपका जनरल एप्टीट्यूड तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।